में इमरान प्रतापगढ़ी भी यहाँ पर आएंगे, जरूर आएंगे। फिर आप बड़े नेता यहाँ पर आएंगे। कमर्शियल की बात कर रहे हैं, पैसे दे तो कहीं भी आके गाना गाते हो, पैसे आके कहीं भी गजल गाते हो, पैसे आके कहीं भी तकरीर करते हो, इतना सीरियस क्यों ले रहा है? सीरियस नहीं ले रहा। अबू आसिम आजमी की बात कर रहे हैं। कुछ दिन पहले अबू आसिम ने क्या कहा था कि जिस किसी को भी मुस्लिम लीडरशिप अगर महाराष्ट्र में चाहिए, उन्होंने पाकिस्तान चल जाएंगे। ये पाकिस्तान नवाज अबू आसिमी, ये लोग आपके साथ जमती किसकी है? समाजवादी की आपके साथ नहीं जम रही है, वंचित की आपके साथ नहीं जम रही है, कांग्रेस को आप कह रहे हैं कि अहंकार में है, राष्ट्रवादी के साथ आपकी नहीं जम रही है, तो इमरान पार्टी का आखिर निकाह होगा किसके साथ? अगर आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद एक्सप्रेस न्यूज में, आपका दोस्त अल्ताफ हुसैन, बिहार के इलेक्शन के बाद में औरंगाबाद के अंदर हो या पूरा महाराष्ट्र भर में हो, महानगर पालिका के इलेक्शन की तैयारियां बड़ी जोरों में हैं। तैयारियां तो जोरों में होनी भी चाहिए, क्योंकि अब बहुत दिनों के बाद, यानी कि 10 साल के बाद लगभग इलेक्शन होने जा रहे हैं। हर पार्टी अपना अपना उम्मीदवार मैदान में उतारने के लिए तैयार है, और हर पार्टी ये चाहती है कि हर शहर का महापौर या जिला परिषद उनके हवाले हो, यानी कि वो मजबूती के साथ मैदान में उतरे। पहले मेरे साथ, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ बेबाक प्रवक्ता AIMIM के प्रवक्ता आरिफ हुसैनी सर जुड़े हैं, और पहले बिहार से इनसे बात करते हैं, उसके बाद महानगर पालिका की तरफ हम अपना रुख करते हैं। सबसे पहले मैं इनसे बिहार की तरफ बात करूंगा। सर वेलकम, बड़े दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुई, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। सवाल सीधा ये है, बिहार के जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, कैसा माहौल है, किस तरीके की, कितने सीटें आप लड़ा रहे हैं और कितने सीटें लगभग आप इस वक्त चुनकर लेकर आ रहे हैं? देखिए, बिहार के इस बार के जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो हमारे वहाँ के जो अध्यक्ष है सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब, उन्होंने कम से कम 28 से 30 सीटों के ऊपर कुछ अपने कैंडिडेट खड़े किए। लेकिन क्योंकि आपको मालूम अच्छी तरीके से बिहार ने इससे पास्ट टेंस में भी, यानी कि 5 साल पीछे बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस करके वहां से 5 जो है तो मेंबर ऑफ असेंबली जिता के लाए थे। उसी के मद्देनजर अख्तरुल ईमान ने पूरा बिहार के अंदर बहुत अच्छा काम किया, संगठन खड़े किया, और हमारे सदर मोहतरम जनाब अवैसी साहब बार बार बिहार को जाते रहे, सीमांचल की तरक्की के लिए बात करते रहे, तो वहाँ का संगठन, वहाँ का कैडर बेस बहुत बेहतरीन था, इसलिए सीटों को बढ़ाया गया, और पूरी ताकत और हिम्मत के साथ इस बार हमने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, और बहुत अच्छे नतीजे की वहां से उम्मीद है। फिर भी एक लगभग एग्जिट पोल तो 12 के प्लस बता रहा है, एग्जिट पोल 12 के प्लस बता रहा है। लेकिन देखिए, अब लोगों ने जिस तरीके से उत्साह था, लोगों में जिस तरीके से चाहत थी, लोगों ने जिस तरीके से बढ़ चढ़ के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपनाया, तो हमारी भी तवक्कुर उम्मीद है बहुत बड़ी हुई कि ज्यादा से ज्यादा सीट हमारे जीतेंगे, 12 के भी और प्लस होने की। कुछ एक वीडियोस मेरे सामने आ रहे थे, उनका मानना है कि अख्तरुल ईमान भी इस बार अपनी सीट नहीं बचा पा रहे हैं। इस तरीके का माहौल भी वहां पर है। अगर आपको खुशी के कहीं से आपको वीडियोस दिख रहे हैं, तो उसके अलावा नाराजगी के वीडियो भी कहीं पर है कि अख्तरुल ईमान भी अपनी सीट नहीं बचा पा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अख्तरुल ईमान साहब पहले 52,000 की लीड से चुन के आए थे, कि शायद लोगों को मालूम नहीं है। तो अख्तरुल ईमान साहब ने वहां पर ईमानदारी से, पूरी दयानतदारी से, इखलास के साथ वहां पे काम किया है, और लोगों के दिलों में जगह बनाई है। अच्छा, आप जैसे देखा ये जा रहा है, कांग्रेस पार्टी भी अपना पड़ाव कहीं ना कहीं जमा रही है, क्योंकि इमरान प्रतापगढ़ी जिस तरीके से आरोप वहां पर असदुद्दीन ओवैसी पर लगा रहे हैं, कहा कि हेलीकॉप्टर के अंदर आप बैठ के तो आ रहे हैं, लेकिन उसका जो डीजल है वो उम्मीदवारों से भरा रहे हैं, और वहां पर पलटवार पर कहीं ना कहीं वहां के जो उम्मीदवार है कांग्रेस के, वो भी अख्तरुल ईमान को इस तरीके की बातें कर रहे हैं। आखिर किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है? ये इमरान प्रतापगढ़ी जो है, तो ये कमर्शियल इंसान है। पैसा लो, उनसे मुशायरा सुन लो, पैसा लो, उनसे गजल सुन लो, पैसा लो, उनके मुंह से कोई डायलॉग सुना दो, तो कांग्रेस के पास में बोलने वाले तब कोई है नहीं, तो किराए के टट्टों को लेके आए हुए हैं, और ये अपनी, इनके जब तक जेब में पेट्रोल गिरता ही नहीं, ये ऐसे अल्फाज इनके मुंह से निकालते नहीं। तो इमरान प्रतापगढ़ी वो कोई सियासतदान तो है ही नहीं, मेंबर, वो भी तो खासदार है, बन गए अभी जी, बाइलक बन गए, उनको इलेक्ट कहीं भी नहीं हुए। उनको बनाया गया खास तौर से कि ताकि मुस्लिम समाज के अंदर जाके भ्रम पैदा करो, ये दिखाने की कोशिश करो। इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, ये मुसलमानों को घेर के कांग्रेस पे लेके आओ, जो होने वाला कुछ भी नहीं है। तो ये निकम्मे और नाकारा इंसान है वो, उनसे कुछ होने जाने वाला है नहीं। हेलीकॉप्टर की बात असद साहब की करे, खुद भी हेलीकॉप्टर से जब उतरे तो औंधे मुंह गिर गए। आपने देखा होगा, औंधे मुंह गिर गए, हर जगह औंधे मुंह गिरने वाले ये कमर्शियल लोग हैं। ये बगैर पैसे के ना हंसते हैं ना मुस्कुराते हैं। अगर देखते भी हो तो पैसा लेके, बोलते भी है तो पैसा लेके, रोते भी है तो पैसा लेके, बकते भी है तो पैसा लेके। तो ये सब कमर्शियल लोग हैं, इनकी बातों में क्या दाम लेंगे। सर, आप जैसे कि आप कह रहे हैं कमर्शियल की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के साथ आप गठबंधन में नहीं गए, आरजेडी के पास तो आप गए थे, लेकिन उन्होंने आपको गठबंधन में ले लिया। आखिर एमआईएम से लोग भाग क्यों रहे हैं? एमआईएम को गठबंधन में क्यों नहीं ले रहे आखिरकार? क्यों एमआईएम, देखिए, जितनी पार्टियां एमआईएम को छोड़ रही है, भाग रही है? खास बात सबसे बड़ी ये है कि संविधान को मानने वाली एमआईएम पार्टी, हमारे सदर मोहतरम संविधान को लेके चलने वाली पार्टियां नहीं है कि संविधान नहीं मानते ना, इसीलिए तो नहीं ले रहे ना। संविधान को मानने, संविधान से हटके चल रही है पार्टियां दूसरी। जी हाँ, सुन तो लीजिए, मैं वही बात बताने जा रहा हूँ भाई। इतनी अफरत की बातें चल रही, कौन सी पार्टी सेकुलरिज्म के ऊपर आके बात कर रही है, और कौन बीजेपी का मुकाबला कर रहा, कौन बजरंग दल का मुकाबला कर रहा, कौन विश्व हिंदू परिषद का कर रहा, कौन आरएसएस का कर रहा। बताइए, संसद से लेके तो गली तक
सिर्फ अगर मुकाबला कोई कर रहे हैं तो मेरे कायदे मोहतरम जनाब बैरिस्टर असद अवीसी साहब कर रहे हैं, इम्तियाज जलील साहब कर रहे हैं, और MIM के ही जो वर्कर है और जो जितने भी पद अधिकारी है यही मुकाबला कर रहे हैं। रही बात जैसा आप बता रहे हैं कि आपने बताया कि कांग्रेस के मुतालिक से, तो देखिए कांग्रेस अपना जनाधार खो चुकी है, वो अहंकार से अभी तक बाहर ही नहीं निकल पा रहे। और अगर वाकई में तुमको फाशिस्ट ताकतों को रोकना है, अगर जैसा छाती पीट रहे वहां पर तेजस्वी यादव, जैसा ढोल बजा रहे हैं तुम्हारा राहुल गांधी कि हमको बीजेपी को हटाना है, बीजेपी को रोकना है, तो फिर तुम क्यों नहीं मसालियात कर रहे, क्यों नहीं इत्तेहाद कर रहे? रही दूसरी बात, जैसा आपने बताया कि क्यों नहीं अपना रहे, इनको ये खौफ खाया जा रहा है। अख्तरुल ईमान जैसी शख्सियत, उसके बाद महाराष्ट्र के अंदर इम्तियाज जलील साहब जैसी शख्सियत, शौकत साहब जैसी उत्तर प्रदेश में, ये सब काबिल लोग हैं, ये काबिल पढ़े लिखे लोग। जब इत्तेहाद में आप इनके साथ में आएंगे तो ये हक़ानियत की बात करेंगे, ये दबे हुए कुचले लोगों की बात करेंगे, उनको इंसाफ दिलाने की बात करेंगे। और जब हम सही लड़ेंगे गरीब और वो दबे हुए कुचले लोगों की लड़ेंगे तो ये हाशिए पे चल लेंगे। इनको हाशिए में जाने का डर खल रहा है कांग्रेस को, कांग्रेस को, और जितनी पार्टी हमसे अलायंस नहीं कर रही, उनको मालूम है कि हमको अपने लिए तो वो खत्म हो जाएंगी, क्यों? तो उनके पास में बात सलाहियत है, तो लोगों की क़यादत करने वाले लोग ही नहीं है, ये सिर्फ बेवकूफ बना के सत्ता में चल रहे हैं। कांग्रेस की बात कर रहे हैं, अभी हैदराबाद में हाल ही में इलेक्शन हुआ, 2-3 सीटों पे कुछ था, वहां पर असदुद्दीन ओवैसी उनके रैली में रहते हैं, कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं आप। एक तरफ आप कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, सलमान ओवैसी को टिकट मांग रहे था नौजवान, उनको डायरेक्टली असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कोई हमारा कैंडिडेट है ही नहीं और कोई लगाएगा तो हम इलेक्शन कमीशन से उसकी कंप्लेंट करेंगे। एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कांग्रेस के साथ उनके एमएलसी, आपके पार्टी के एमएलसी वहां पर उनके साथ खड़े हुए हैं, और आप यहाँ पर कांग्रेस के साथ बुरा बोलोगे। आपकी समझ में तो ये नहीं आ रहा, एमआईएम तो आपकी पार्टी, कांग्रेस, दोनों मिलकर जनता की बात नहीं है। मसलहतन जहाँ पर फाशिस्ट ताकतें हमसे रोक सकती, तो हमारे सदर मोहतरम ने वो फैसला लिया। किसी ने बिहार में भी रुक सकते थे ना सर, वहां पर भी चले जाते ना। अहंकार में डूबे हुए हैं ना, आप तो बात ही करने को अहंकार में नहीं, एक सीट की बात है, बाई इलेक्शन है, वहां पर हमारे सदर मोहतरम ने जो फैसला लिया, उसके फैसले के ऊपर टिप्पणी कौन कर सकता? मैं कर सकता हूँ ना सर, आप सवाल कर दीजिए, हमारे जवाब उसका। नहीं, वहां पर आप अगर उनके साथ जा सकते हैं, जहाँ पर बिहार में क्यों नहीं जा रहे हैं? वहाँ की सियासत अलग, हैदराबाद की सियासत अलग, बिहार की अलग, सारे सूबों की सियासत अलग है। लेकिन वहाँ मसले आता है दूर अंदेशी के ऊपर, जो मेरे साथ वहाँ पर उनका गढ़ है, कांग्रेस के साथ भी जाएंगे, केसीआर के साथ भी जाएंगे, पूरा गढ़ हमारा, दूसरी जगह वो लोग पूरा गढ़ हमारा हिंदुस्तान है। नहीं, वहाँ पर उनकी सीटें साथ आ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आ रहे हैं, वहाँ पर इसका मतलब जहाँ पर उनको रहना है उनके साथ रिलेशन अच्छे रखने हैं, जहाँ पर लड़ते रहिए, आपको जो करना है आप करते रहिए। कुछ नहीं, जहाँ पर आप अहंकार बताएंगे वहाँ पर बराबर मुंह तोड़ जवाब देंगे। जहाँ पर मसले हमको हमारा फैसला ले रहे हैं, ये हमारा फैसला है, हमने आके आपको तश्तरी में दिया, हमारा फैसला है कि हमारे बाजू हटने से, हमारे रुकने से अगर कम्युनल फोर्सेस रुक सकती तो वो फैसला लिया हुआ हमारे सदर का बेहतरीन फैसला है। महानगर पालिका इलेक्शन औरंगाबाद का होने जा रहा है, अभी जिस तरीके से वार्ड की रचना मतलब जो हुई है, जिस तरीके से वार्ड काटे गए हैं, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो एमआईएम कितने सीटें लगभग आपको लग रहा है कि इस बार जीत के करीब जा रही है? लास्ट टाइम जो आप अखड़ा गए थे, क्योंकि अब उसके बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपको मिला, विधानसभा आपको यहां से मिली, अब उसके बाद ये इलेक्शन होने जा रहा है, तो कितनी सीटें लगभग आप जीतने की कगार पर है? मेरे हिसाब से जितना मेरा एनालिसिस है, मैं ये जो सोच रहा हूँ, जिस तरीके से प्रभाग बने और जिस तरीके से लड़ा जाएंगे, तो हम 40+ जाएंगे। 40+ जा रहे हैं? 40+ मतलब महापौर के करीब जा रहे हैं? 40+ हम जाएंगे। आपका सवाल का मेरा ये जवाब है, क्यों? तो जिस तरीके से असेंबली के अंदर पूर्व मतदार संघ इम्तियाज जलील साहब को वोट मिले, नासिर सिद्दीकी साहब को वोट मिले, और जो हमारा शहर के अंदर जनाधार है वोटों का, और जो 5 साल तक 10 साल तक एमआईएम के तमाम कारपोरेटर्स ने इम्तियाज जलील साहब की क़यादत के अंदर जो जमीन पे काम उतारा है, ये उसकी बदौलत हम ये बात कर रहे हैं कि हम 40+ जाएंगे। आप अगर 40+ जा रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि इम्तियाज जलील साहब को इतने वोट मिले, नासिर सिद्दीकी साहब को इतने वोट मिले, तो मुसलमानों ने ठेका तो नहीं लिया है कि सिर्फ आपको वोट देंगे मुसलमान, दूसरी पार्टियों को वोट ही नहीं देंगे? क्योंकि विधानसभा की यह बात थी कि एक तरफ इम्तियाज जलील एक बड़े चेहरे थे, इधर से नासिर सिद्दीकी एक बड़े चेहरे थे, और वहां पर क्योंकि औरंगाबाद की खास बात तो ये रही कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट यहाँ पर होते रहते हैं, तो मुसलमानों ने तो ठेका लिया नहीं कि आपको ही वोट देंगे मुसलमान, किसी दूसरी पार्टियों को देंगे नहीं। मुसलमानों ने ठेका नहीं दिया, मगर मुसलमान जिम्मेदारी हमारे कांधों पे देते हैं, मुसलमान जिम्मेदारी से वोट हमको देते हैं, और जब मुसलमान समाज अगर पूरी जिम्मेदारी ताकत के साथ हमारे पीछे खड़ा हुआ है, तो आपके पेट में नहीं दुखना चाहिए। अगर मुस्लिम समाज हमको वोट दे रहा है, और अगर आप बोले ठेकेदारी दूसरा अल्फाज भी आप इस्तेमाल कर सकते थे। अच्छा, आप ठेकेदारी बोले, हम तो बोलते ठेकेदारी ने जिम्मेदारी दे रहे, और हमारे ही उम्मीदवारों को असेंबली में पहुंचाने की कोशिश करते, हमारे एमआईएम के उम्मीदवारों को खासदार बनाने की कोशिश करते, और हमारे ही उम्मीदवारों को इंशाल्लाह आप देख लेना कारपोरेशन में भेजेंगे, और जिनको ठेके दिए थे उन्होंने कौम को हाशिए पे ला लिए, इसलिए जिम्मेदारी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। किसके तरफ इशारा है आपका? कौन थे इससे पहले कांग्रेस में, कौन थे राष्ट्रवादी में?
कौन यहाँ पर शहर के अंदर बोलबाला करते फिरते थे? दूर दूर तक आप ढूंढे तो एक ख्याल है कि कोई लीडर नाम कर, कोई ऑफिस में काम करने वाला कोई कारपेंटर है, साबिका को याद है क्या? आप कह रहे हैं कि 40 सीटें हम लगभग चुन के ला रहे हैं। आप मुझे बताइए, एक तो एससी रहेगा, उसमें एक ओबीसी रहेगा, महिला ओपन रहेगा, एक ओपन वार्ड रहेगा, हर जगह का यही आलम रहेगा। आप जितने लोग, आप जैसे आपका वार्ड है फॉर एग्जांपल, अगर वो लेडीज वार्ड हो जाता है, चलिए आपके पास काबिल है, आपके आप लड़ा देंगे। अगर ओबीसी हो जाता है, आप कहाँ जो सीटें जहां थी चुनी हुई, वो कहाँ एडजस्ट करेंगे आप? आपने ऐसा कैसा समझ लिया कि शहर के अंदर काबिल ख्वातीन नहीं है? मैंने ये नहीं कहा, आप बोले, मैं आपकी बात की सिर्फ अकेले, जैसे मैं हूँ, अब मेरे घर से फॉर एग्जाम्पल मैं चुन के आया था, मेरा जवाब लेडीज वार्ड हो गई। आप मत दो ना, मेरा जवाब मैं देता हूँ ना। हाँ। कि काबिलियत के अगर आपको ढूंढना पड़ेगा, काबिल लोग बहुत पड़े हुए हैं, हमारी माँ बहनें भी बहुत तालीम याफ्ता पड़े हुए, औरंगाबाद से उसके बाद में जेंट्स भी बहुत काबिल है। हाँ। और उसी तरह आपको किसने कह दिया कि एससी समाज से हमारे उम्मीदवार नहीं रहेंगे, एसटी समाज से हमारे उम्मीदवार नहीं रहेंगे? इससे पहले क्या चुन के नहीं है हमारे पास में? और हमारे पास में लोग किस तरीके से आ रहे हैं, कैसी उम्मीदवारी मांग रहे हैं, ये सब हमारे पास में मौजूद है। साथ जमती किसकी है? समाजवादी की आपके साथ नहीं जम रही है, वंचित की आपके साथ नहीं जम रही है, कांग्रेस को आप कह रहे हैं कि अहंकार में है, राष्ट्रवादी के साथ आपकी नहीं जम रही है, तो इमाम पार्टी का आखिर निकाह होगा किसके साथ? अगर आपका किसी के साथ नहीं जमा, आप तो जिंदगी भर कुंवारे रहेंगे, फिर आपके साथ कोई रहेगा ही नहीं ना। अभी समाजवादी के हाल ही में सुनिए मेरे बात, महाराष्ट्र के एक बहुत अच्छे नेता है, औरंगाबाद से ही है, उन्होंने कहा कि इम्तियाज जलील पागल है। इनडायरेक्टली उन्होंने ये अल्फाज यूज किए। हाँ, नेता ही है ना वो तो। अरे महाराष्ट्र के अंदर समाजवादी का कोई नेता बाकी है क्या अभी? इतने बड़े बड़े नेता है, अबू आसिम है, रईस है, अबू आसिम रईस साहब है, यहाँ पर शहर अध्यक्ष है, नए अयूब पटेल बने हैं, रऊफ साहब है। स्वर्गीय समाजवादी की आप बात कर रहे हैं, शहर में दूरबीन से ढूंढो तो इतिहाद के टाइम पे जब मुसलमानों पे मसाइल आते, जब दबे कुछ लोग मसाइल की बात आती, वो एक लीडर दिखाई नहीं देता इनका। अब रही जैसी आप बात बता रहे कि अनाप शनाप बातें कुछ तो समाजवादी के मैं तो कहूंगा कि भाई अब क्या कहूं उनके बारे में, कुछ फटीचर लोग भी कुछ बातें कर रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी वो पार्टी है कि जिसने आपको उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों का 24% वोट आपको तोहफे में दिया। आजम खान साहब की बात कर रहा हूं मैं, जो जवाहर यूनिवर्सिटी अपने वहां के मोहम्मद अली जवाहर यूनिवर्सिटी के बानी है, जिसने अपनी पूरी जिंदगी समाजवादी पार्टी के लिए वक्फ कर दी, आजम खान ने। और जब आजम खान के ऊपर फिरका परस्त जब ये मुख्यमंत्री बैठ गया, उसने फालतू की पूरी दुनिया को मालूम है, सारी दुनिया को मालूम है कि झूठे केसेस लगा के 100 से ऊपर केसेस लगा के जेल में डाल दिया आजम खान। अरे ये समाजवादी पार्टी का अखिलेश उनके लिए एक एजिटेशन नहीं करता, उनको बाहर छोड़ाने के लिए कोई हिकमत नहीं चलता, उनके लिए कोई जद्दोजहद, कोई आंदोलन नहीं करता। रही दूसरी बात महाराष्ट्र की, अबू आसिम आजमी की बात कर रहे हैं। कुछ दिन पहले अबू आसिम ने क्या कहा था कि जिस किसी को भी मुस्लिम लीडरशिप अगर महाराष्ट्र में चाहिए, उन्होंने पाकिस्तान चल जाएंगे। ये पाकिस्तान नवाज अबू आसिमी, ये लोग हम पे अच्छे लगेंगे क्या? और अबू आसिम की सियासत सिर्फ मानखुर तक क्यों? तो उत्तर प्रदेश के कुछ लोग आके बसे हैं, उनको बोलना जरा उत्तर दायरे से बाहर निकलो, डिपॉजिट नहीं बचेंगे उनकी। और ऐसे लोग अगर आके लक्षण लगेंगे, ये सुपारी बहादुरा, ये इन्होंने आके यहाँ पर वाकई में हमारा नुकसान करके गए। जब आपका अलायंस कांग्रेस से हो रहा, झकमार तो क्या खड़े करे देगा सीट लाके? क्यों खड़े कर रहे? कौन सी सियासत चल रही है निचले दर्जे की? और छोड़ दिए भी होंगे पोंगों को कुछ भी उठा के बात करने को, आयबाशाह आगने को। तो अबू आसिम की राजनीति सिर्फ मुसलमानों को खत्म करने की राजनीति। और अबू आसिम ने कभी, मेरे को एक बात बताओ ना, इतने दिन से आप राजनीति समाजवादी की महाराष्ट्र के अंदर ढोल बजाते फिर रहे, कौन सा काम किया उन्होंने? एक तो काम बताओ असेंबली के अंदर ऐसी कौन सी आवाज उठाई उन्होंने कि जिससे बहुत मुसलमानों की फलाह बहबूद होगा, दबे हुए कुछ दलित समाज को बहुत बड़ा फायदा हो गया। बहुत सारे मुद्दों पे बोलते हैं ना अभी ये। अरे अमल 2018 यहाँ पर सबसे पहले वही आए थे यहाँ पर, क्या कर रहे सभी यहाँ पर आ गए। कई मरतब उन्होंने आके डीसीपी से बात की, क्या कर रहे थे? इमाम पार्टी क्या कर रहे थे? इमाम ने किया ना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपने काम नहीं किया। उसमें आपके फिरोज खान को अरेस्ट करवाया गया, उसमें कई नौजवानों को राहत कराए। जितने लोग मुतासिर होते हैं, जिनकी दुकानें नजर आतिश की गई थी, उनको दोबारा उनकी दुकानों को बना के कारोबार से जोड़ के उनकी दुकान में माल भरने का काम, उनको फिर से कारोबार लगाने का काम किसी ने कहा था? इमाम पार्टी ने किया। अबू आसिम साहब को जो है ना, उन्होंने अपनी सियासत को उत्तर प्रदेश में चलाना। और अगर आप चला रहे तो फिर ये ऐसे धंधे बंद कर देना, सुबह लेके आ रहे, जीतने वालों को हरा रहे, क्योंकि ये धंधे कर रहे हो, अब फिर अनाप शनाप बात करेंगे। यहाँ से इलेक्शन में कांग्रेस भी अपना मजबूत उम्मीदवार हर जगह मजबूत है उनके पास में, उम्मीदवारी मेरी बात। अरे कुछ भी नहीं है, वो तो ये भी कहेंगे कांग्रेस के पास भी बताइए ना, उनके पास है क्या? ये भी कहेंगे पूर्व में इम्तियाज जलील साहब के सामने कांग्रेस का उम्मीदवार था, आपने सड़क पे उसको देखा कहीं? दिखा कि आपको पूरे अच्छे खासे वोट लिए ना? नहीं भी थे तो बताइए, 15-17 हजार के ऊपर तो चले। क्या 15-17 हजार?
मालूम ही नहीं फिर वोट लिए ना, अरे मालूम ही नहीं आपको कितने वोट लिए? ये आप बताइए, आप गलत बोल आप रहे हैं। बोल रहे ना, आप बोलिए ना, आपका आंकड़ा होगा ना। जो उम्मीदवार वोट मांगने को लोगों के सामने आने की हिम्मत नहीं कर सक रहा, उसको मालूम है कि कांग्रेस ने कुछ काम ही नहीं करी, किस मुंह से वोट मांगेगा समाज से जाके, तो वो उम्मीदवार सड़क पर ही नहीं निकला। क्या आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं? हाशिए पे नहीं है कांग्रेस, दूर दूर आपको ये लगता है कि उनके यहाँ से उनका खाता भी नहीं खुलेंगे, ऐसी आपकी सोच है? अरे आप मेरे को बताइए, जितने भी आंदोलन चले, जितने प्रोटेस्ट चले, उन्होंने भी किया ना। अच्छा, उसके बाद उन्होंने आंदोलन किया, बीच में उन्होंने कई आंदोलन किए ना। औरंगाबाद नामांतर के लिए कहा थे वो, जब राम मंदिर के ऊपर दंगल होते जब कहा थे वो, रिजर्वेशन के ऊपर जब हमने कई बार आंदोलन करे तो कहा थे वो, सर्वपक्षीय उन्होंने भी किए ना, ऐसा नहीं कुछ भी नहीं किया। आप बताइए आपने कांग्रेस ने कई आंदोलन किए, समाजवादी ने भी, समाजवादी को क्यों दिख रहे हैं? सुनिए मेरी बात, समाज को क्यों दिख रहे हैं? अरे भाई आप समाज को क्यों दिख रहे हैं? सवाल सुन के बात सही है, आप जो ऐसा नहीं है, आपको सवाल सुनना पड़ेगा। अरे आपको सवाल सुनना पड़ेगा, नहीं आप सवाल सुनने की हिम्मत नहीं रख रहे हैं। नहीं सवाल पहले सवाल सुनिए, गलत सवाल कर रहे हैं। देखिए जो हाशिए में जब यहाँ पे दिख रहा नहीं, ऐसा है, कांग्रेस ने कई मरतबा पानी के लिए वहाँ पर आंदोलन किए। आज हमको नहीं दिखा, हमको नहीं दिखा, आप नहीं देखना चाहते, दिखा ही नहीं, आप दिखना ही नहीं चाहते। चार लोग आगे अगर कोई तोती से ताला बजा के चल लेंगे तो कौन देखते बैठ रहे हैं? आप क्या चाहते, पूरा शहर रहना क्या उसमें? अरे बाप, आपके तो यहाँ पर पालक मंत्री थे, आपके तो मिनिस्टर थे, आपके मुख्यमंत्री थे, बहुत बड़े बड़े बातें करे। आपको वोट बैंक गया का, दलित समाज आपके पीछे से निकल गया, एसटी समाज आपके पीछे से निकल गया, मुस्लिम समाज आपके पीछे से निकल गया, आपके अहंकार की वजह से, गलत नीति की वजह से। और पूरे शहर के अंदर कांग्रेस का नहीं दिख रही, सिर्फ आपको दिख रही। इस बार इस इलेक्शन में इमरान प्रतापगढ़ी भी यहाँ पर आएंगे, जरूर आएंगे, फिर आप बड़े नेता यहाँ पर आएंगे। कमर्शियल की बात करें, अरे पैसे दे तो कहीं भी आके गाना गाते हो, पैसे आके कहीं भी गजल गाते हो, पैसे आके कहीं भी तकरीर करते हो, इतना सीरियस क्यों ले रहा हूँ? सीरियस नहीं ले रहा, बड़े नेता है, आपके लिए खासदार, आपके लिए आप मानो मत मानो, लेकिन कांग्रेस के खासदार है ना। अरे साहब, मेंबर में बैठे, पार्लियामेंट में बैठे हैं, लीडर और खासदार है ना सर वो जी। लीडर और नेता पैदा होता है आंदोलन की कोख से। आंदोलन का नाम को भी नहीं मालूम उनको, किसको बोलते हैं एहतजाज, किसको मालूम नहीं उनको, प्रोटेस्ट किसको बोलते मालूम नहीं उनको। आप मानो उनको लीडर, हम क्या मानेंगे उनको? अच्छा, एक सवाल ऐसा है, गठबंधन में है कि किसी से आशंका है कि इनके साथ गठबंधन? 25 बार आपको बता चुके हम कि हम ख्याल जो भी रहेगा मुद्दों के आधार के ऊपर होता गठबंधन। अगर आप बोलेंगे कि मैं अभी समझो शाहबाजार की सीट एमआईएम की चुन के आई है, नौपुरी की सीट एमआईएम की चुन के आई है, गणेश कॉलोनी की सीट एमआईएम की चुन के आई है, आप बोलेंगे ये सीटें हमको दे दो, कैसा करना फिर गठबंधन? हो सकता है सर? बिल्कुल नहीं हो सकता। हाँ, तो ऐसे जगह कैसे देंगे? हाँ, ऐसे मुद्दों के आधार के ऊपर अगर हम ख्याल पार्टियां खुले जहन से अगर कोएंगे तो क्यों नहीं करेंगे? अपना मकसद है फारशी ताकतों को रोकना और ऐवान के अंदर अपने वाकई में जो समाज में काम करते हैं ऐसे लोगों को पहुंचाना और शहर की तरक्की काम कराना, और क्या करना? और कुछ तो लड़ना ही नहीं। इस बार एक सवाल बहुत अच्छा है, महापौर कौन बन रहा है? आप ये प्रवक्ता को हटा दीजिए, क्योंकि आपका एक अच्छा एनालिसिस है मुझे लगता है, क्योंकि आज सूझबूझ वाले नेताओं में है। कौन महापौर बना रहा है? ये देखिए, महापौर बनाने की बात ये तो कोई माइका लाल नहीं बोल सकता मैं बना रहा बोल के। नहीं, आप सोचते क्या है, क्या लग रहा है आपको, कौन बना रहा है? ना बीजेपी ये दावा कर सकती, ना शिवसेना ये दावा कर सकती, ना कांग्रेस ये दावा कर सकती, ना राष्ट्रवादी कर सकती। एमआईएम कर सकती है? क्यों नहीं कर सकते हम? जब हम मतलब हम 40 जब बात आई तो दावा कर सकते हैं, 40 प्लस जा रहे हैं, हम क्यों नहीं करेंगे? तो फिर वो भी कहेंगे ना हम 40 प्लस जा रहे हैं, हम कर सकते हैं। नहीं तो ठीक है ना, जब नतीजे आएंगे तो उसके बाद ही तय होगा ना, नतीजे के बाद तय होगा। लेकिन कोई एब्सोल्यूट ये नहीं कह सकते कि मेरी मेजोरिटी आ रही मैं बना रहा। मेरा कहने का मतलब ये है। आपको ये लगता है कि भाई आप बना रहे हैं, दूसरे नहीं बना रहे? नहीं, मेजोरिटी आ ही नहीं सकती, किसी मेजोरिटी किसी की भी नहीं आ सकती। हाँ। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा ऐसा है, इस बार दलित समाज के कितने टिकट्स आप लोग देंगे, या मराठा समाज, या उसके अलावा जो भी समाज आपके करीब आते रहेगा, कितने लोगों को आपके जहन में है कि भाई इतने लोगों को हम टिकट देंगे, इन लोगों को हम लड़ाएंगे? यहाँ हमारे महाराष्ट्र के सदर जनाब इम्तियाज जलील साहब के टच में कई दलित समाज के उम्मीदवार हैं, मराठा समाज के हैं, ओबीसी समाज के हैं, और एसटी एससी समाज में भी वो सही लोग हैं। आपको इंशाल्लाह सब जगह अपने उम्मीदवार मिलेंगे, और बिल्कुल ऐसे मिलेंगे उम्मीदवार आपको कि जिनको लोग अपनाएंगे। जबरदस्ती ला के थोपे उम्मीदवार अपने पास नहीं मिलते एमआईएम के पास। अब ये तो अभी जिनकी बात कर रहे हैं आप समाजवादी वालों की, जितने टिकट नहीं बांटे उनके दरवाजे के बाहर खड़े रहते हो। कब एमआईएम से 8 लोगों ने मांगे तो एक को टिकट मांगेगा, 6 तो भैया तो हमारा टिकट हाथ में पकड़ ले, तो हमारा टिकट हाथ में पकड़ ले। अभी इनके ये धंधे आखिर लगे कांग्रेस वालों की भी और समाजवादी वाली पार्टियों की, इनका कैडर है क्या? आपको लगता है कि आप अगर टिकट नहीं देंगे तो वहां आएंगे? अरे बाहर ही खड़ा था हमारे ऑफिस के पास, ये भी फार्म वाले खड़े रहते हैं, भैया हमारा ले ले, अरे भैया हमारा ले ले बोल के ऐसे खड़े करो उन्होंने पूर्व के अंदर। इन्होंने तो पहले कांग्रेस से टिकट मांग लिए थे,
अपने पास से जब नहीं मिला तो वो कांग्रेस के पास गए थे। जब कांग्रेस से मायूस हो गए तो एजेंडा चलेगा उनके पास, अरे साहब हमारा चलो ना, चलो वो आसिम साहब साइकिल लेके खड़े हुए आपके हाथ में दे देते, चलो जल्दी से। अच्छा, बहुत बड़ी बड़ी बातें की कि राशन यहाँ पर आ जाएंगे, ये आ जाएंगे, वो आ जाएंगे, बुलंदबान दावे करके लाए। और हमने तो पहले कह दिया था कि देखो ताकत होती है तो संगठन की ताकत होती है। मैं आज जो भी हूँ तो पार्टी के बलबूते पे हूँ, कल मैं ताना हो जाऊंगा तो मेरी कोई हैसियत नहीं है। इस चीज को समझना चाहिए था। अभी एक मैसेज मैंने देखा, एक ग्रुप में मैंने देखा कि अगर 12 सीटें वहां पर आती है तो इम्तियाज जलील साहब फिर से राज्यसभा को जाएंगे, ऐसा इस तरीके का एक मैसेज मैंने अभी थोड़ी देर पहले। देखिए, इम्तियाज जलील साहब ने जो पार्लियामेंट के अंदर क़यादत की है और जिस बेबाकी के साथ में दबे हुए कुचले हुए और माइनॉरिटीज की बात को उठाया है, तो कई लोगों की सोच और कई प्रदेश की सोच भी ऐसी है कि इम्तियाज जलील साहब ने पार्लियामेंट में होना चाहिए। और हम चाहते हैं कि अगर ऐसे असबाब बनते और ऐसे हालात बनते तो हमारे लिए तो खुश आइंदा बात है कि बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। आपको लगता है ऐसा होना क्यों नहीं होना चाहिए? और 12 सीटें आपको लगता है कि निकलेगी? ये बात नहीं, हम तो हमारी तो तवक्को ये है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें चुन के आना। और जैसा आपने अभी सवाल करी कि इम्तियाज जलील साहब को फिर से पार्लियामेंट में देखना चाहते, तो ऐसा कौन सा है जो नहीं देखना चाहता? 3.5 लाख से ज्यादा लोगों ने वोट इसीलिए दिए कि उनको पार्लियामेंट में देखना चाहते थे। बरोबर, ये तो वो सिर्फ औरंगाबाद के दायरे की बात थी। अगर महाराष्ट्र लेवल पे वोट हो सकता तो 50 लाख वोट मिलते थे उनको। तो बहुत लोगों के जज्बात और बहुत लोगों की सोच ऐसी है कि पार्लियामेंट के अंदर की उनकी कायदाना सलाहियतों को देखते हुए लोगों की इच्छा है कि पार्लियामेंट में होना चाहिए। ये थे जनाब AIMIM के प्रवक्ता जनाब आरिफ हुसैनी सर, और ये बेबागी से अपनी बात को रख रहे थे। जैसे कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी हो या समाजवादी के कई अबू आजिम साहब हो या बिहार इलेक्शन हो, इनके साथ पूरी चर्चा हमारी हुई है। अब देखना ये है आने वाले वक्त में कितने सीटें बिहार में AIMIM लेकर आएगी, या उसके अलावा कांग्रेस की सीट कितने आएगी, या RJD कितने सीटें लाएंगी, सरकार वहां पर किसकी बनेगी। उसके अलावा सर ने जिस तरीके से बेबागी से कहा कि 40+ यानी कि 40 सीटें यहां से जो है इनकी चुन के आने वाली है महानगर पालिका से, इनका ये दावा है और महापौर के करीब ये जा रहे हैं। अब ये देखना है कितने सीटें मायम लेकर आएंगी, किन किन लोगों को टिकट यहां से मिलेगा, कौन पार्टी में रहेगा, किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी। देखने के लिए हमारे साथ जुड़ते रहिए। कैमरामैन आदिल खान के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद एक्सप्रेस न्यूज।